कथा को आगे बढ़ाते हुए चौथा अध्याय श्री सुख सागर, पेज नंबर 460, 9 स्कंद। दुर्वासा ऋषि जब गुस्सा हुए राजन पर, राजन ने व्रत को तोड़ दिया। और उस कथा को आगे बढ़ाते हुए उस समय दुर्वासा ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, तू अपने व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करता था, लेकिन द्वादशी बीत गई, सो तूने पारण कर लिया। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर कहा, हे राजन, तूने हमें भोजन कराने के लिए न्योता दिया था, परंतु हमारे आने से पहले ही तूने व्रत तोड़ दिया। यह हमारा अपमान है। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से एक बाल तोड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। हे परीक्षित, दुर्वासा ऋषि के उस बल से कृत्या नामक अग्नि प्रकट होकर राजा को जलाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री नारायण जी के सुदर्शन चक्र ने अमरीश की रक्षा की। श्री हरि का आज्ञा पालक सुदर्शन चक्र उस कृत्या के पास जा पहुंचा। उसके तेज से कृत्या का शरीर स्वयं ही जलने लगा और वह राख का ढेर हो गई। कृत्या के भस्म हो जाने पर सुदर्शन चक्र अपने तेज से दुर्वासा ऋषि को जलाने दौड़ा। उस समय ऋषि भी भाग खड़े हुए। चक्र ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऋषि अपनी रक्षा के लिए इंद्र आदि देवताओं के लोक में गए, परंतु उन्हें कोई नहीं बचा सका। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर कहा, हे दुर्वासा, तूने श्री परमेश्वर कोई सच्चे भक्त का अपराध किया है, अतः मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं। यह सुनो वे शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे दुर्वासा, तुम श्री नारायण जी की शरण में जाओ तो भले ही बच सको। जब दुर्वासा ने देख लिया कि श्री नारायण जी के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं बचा सकता, तो भगवान त्रिलोकीनाथ की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, अतः आपका सुदर्शन चक्र मुझे मानना चाहता है, आप ऐसी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि भगवान ने कहा, हे दुर्वासा, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, परंतु अपने भक्तों पर मेरा भी कोई बस नहीं चलता। मुझे अधिक लक्ष्मी भी प्रिय नहीं। जिस प्रकार पतिव्रत स्त्री अपनी सेवा द्वारा पति की बस में कर लेती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैं अभी भी उनके वचनों को नहीं टाल सकता। हे ऋषि, मेरा वचन भले ही टल जाए, परंतु अपने भक्त का वचन टालना मुझे स्वीकार नहीं है। हमारे भक्त बड़े दयालु तथा क्रोध को बस में रखने वाले होते हैं। वे किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि राजा अमरीश तुम पर भी तनिक क्रोध करते तो आप वहीं जलकर भस्म हो जाते। इसलिए तुम मेरे उसी भक्त की शरण में जाओ। राजा अमरीश ही आपकी रक्षा करेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी की जय।